हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 61 और 62 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने श्लोक संख्या 61 को कुछ अंश अंश में पढ़ा है और अब उस पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य शेष है, तो उसको हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कल आपने एक बहुत बड़ा सूत्र सीखा था, किसी को याद है वो सूत्र क्या है? किसी को याद है? टाइप कर सकते हैं आप, चैट ओपन है। कल हमने एक सूत्र सीखा था, भौतिक बंधन से छूटने का सूत्र। अगर मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, हमने सीखा था कल ये, जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत रहता है वही गौरवान्वित होता है। अर्थात नाथ की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, लेकिन जब हम नाथ से विरुद्ध कुछ इच्छा करते हैं, अपनी मनमाने आचरण करते हैं, तब हम फंस जाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत अच्छा सूत्र है। नाथ की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। जब आप भगवान से कुछ मांगे तो यही मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं। उनसे बेहतर तो हम अपने लिए नहीं सोच सकते। एक ये, नाथ आपकी जो इच्छा वही मेरी इच्छा है। और दूसरा, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, प्रेम धन बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वितन मुरे देह प्रेम धन। एक उनसे प्रेम प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां प्रदेशे अर्जुन तिष्ठति, प्रदेशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यन्त्रारूढानि मायया। हरे कृष्ण। मोहिनी प्रिया माता जी। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां प्रदेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदेश अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि मयन्न सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यन्त्रारूढानि मायया। श्री माता जी। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ठीक है, सभी के हृदय में स्थित परमात्मा है और वो सबको भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, वो क्या है? हमारा ये भौतिक शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, उसमें सभी जीवों को अपनी माया के द्वारा घुमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कल की कक्षा में समझा था कि जो भगवान से विमुख जीव हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भगवान उनको डायरेक्टली इस प्रकार से परिचालित नहीं करते हैं। कौन करता है? भगवान की माया करती है। ठीक है, और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं, उनकी वो सहायता करते हैं। तो ये उनकी महान कृपा है। अब हम आज के तात्पर्य को देखेंगे, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रपाद द्वारा। क्या स्टूल लेके आ सकते हो? हाँ, तो प्रपाद जी यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? अर्जुन जी का विवेक ये था, मतलब वो ये सोच रहे थे कि मैं अपने गुरुजनों को मार करके उनके द्वारा जो रक्त रंजित भोग है उसको मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से अगर मैं गुरुजनों पर उलट कर बाण चलाता हूँ तो ये तो पाप होगा, मुझको पाप लगेगा। तो वो ये अपनी समझ से इस पर पहुंचे थे ना। तो यहाँ पर रूपा जी समझा रहे हैं कि अर्जुन परम ज्ञाता नहीं है और लड़ना और नहीं लड़ना, उनका जो इसका जो निर्णय था वो उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था।
भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो सर्वे सर्वा नहीं, सब कुछ जीवात्मा करने वाला नहीं है। भगवान उसके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और उसको निर्देश देते हैं। ठीक है। लेकिन जो भगवत विमुख जीव होते हैं, भगवान उनको डायरेक्टली परिचालित नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान निर्देशित करते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। अब समझिए, अब इसको समझिए। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे ही शरीर परिवर्तन होता है, से अभी आप सोचो, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, 1 साल के, ठीक है, और उससे 2 साल पहले आप कहाँ थे? मतलब जब आपका जन्म हुआ था उससे पहले भी तो आप एग्जिस्ट करते थे, आप कहाँ थे? क्या आपको अपना पूर्व जन्म याद है? मोहिनी प्रिया माता जी, आपको पता है कि आप पिछले जन्म में कौन थी? आप ये कितने बच्चे थे? नहीं याद है ना? लेकिन भूतकाल में आप थी, आप एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। तो हमको जो है, एक बार जब मृत्यु हो जाती है, अपने कर्म याद नहीं रहते हैं, तो कौन याद रखता है? और कौन उन कर्मों के हिसाब से जीवात्मा को उसके कर्म के अच्छे और बुरे फल देता है? वो परमात्मा है, जो कि उसके हृदय में साक्षी रूप में रहते हैं। ठीक है। वो भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य में जो होने वाला है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। इसीलिए जीवों को उनके कर्मों के अनुसार परमात्मा घुमा रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में। ठीक है। और ये वो सभी जीवों के साथ जो है, ये उनका सम व्यवहार है सभी जीवों के प्रति, चाहे वो भगवत विमुख हो, चाहे वो भगवान का भक्त हो। ठीक है। लेकिन भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। इस प्रकार से भगवान सभी जीवों का संचालन करते हैं। समझ आ रहा है उनका संचालन कैसा है? मतलब जीवात्मा ने इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं, अब परमात्मा के निर्देशानुसार माया द्वारा उसको अगला शरीर दिया जाएगा। इस प्रकार से जीवात्मा भले जो भी कर्म करे, लेकिन वो है अल्टीमेटली भगवान के नियंत्रण में। समझ आ रहा? तो जैसे अपने कर्मों के अनुसार उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ सकता है, वहां पर वो परतंत्र नहीं है। मतलब वहां पर वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान की आज्ञा के अधीन ही है। ये समझाया जा रहा है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो अर्थात जीवात्मा के कर्मानुसार जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, अर्थात उसके कर्मानुसार जितनी उसकी योग्यता है, जितना उसको मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। ठीक है। उसने जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वैसा उसको फल मिलता है। और फल देने वाले कौन है? भगवान, जो कि परमात्मा रूप में उसके हृदय में स्थित है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है। और उसी कर्मानुसार उसको जिस प्रकार का शरीर मिलना चाहिए, उसी शरीर में वो, जैसे कि एक गाड़ी में जैसे ड्राइवर बैठा होता है, वैसे अ, यंत्र में वो बैठा रहता है, इस शरीर रूपी यंत्र में, जो परमात्मा के निर्देशन में भौतिक शरीर द्वारा, भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है भौतिक शक्ति के द्वारा? क्या उत्पन्न किया जाता है? भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ये भौतिक शरीर, जिस शरीर में अभी आप हैं। और ये दो प्रकार के हैं, एक स्थूल शरीर जो कि आपको दिख रहा है, और सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों ही शरीर भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से वो इस शरीर में रहता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। समझ रहे हैं? जिसको एक बार किसी विशेष प्रकार का शरीर मिल गया, अब वो उसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य है। ठीक है। जैसे जो अभी जीवात्मा मच्छर के शरीर में है, अब वो खून पीने के लिए बाध्य है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और जो सुअर के शरीर में पहुंच गया जीवात्मा, अब वो
मल खाने के लिए बाध्य है और कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जिस शरीर में वो पहुंच गया है, अब उसके अंतर्गत वही कार्य करने के लिए वो बाध्य है, वहां पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि में व्यक्ति को बहुत संभल कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम उसके अगले जीवन पर पड़ता है। और सबसे बुद्धिमान वो है जो सीधे शाश्वत गति की, शाश्वत जीवन की तैयारी कर रहा है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है। समझ रहे हैं? दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड में जा रही है, दूसरी गाड़ी थोड़ी कम स्पीड में जा रही है। ठीक है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये क्यों समझाया जा रहा है? कोई व्यक्ति मनुष्य के देह में है, कोई व्यक्ति कुत्ते की देह में है। तो इस प्रकार से है जीवात्मा वही, लेकिन वो विभिन्न प्रकार के भौतिक यंत्रों में, भौतिक शरीरों में घूम रहा है। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। ये समझिए, जैसे जिनको बहुत ज्यादा सोना अच्छा लगता है, अर्थात तमोगुण में है जो बहुत ज्यादा है, तो जो भौतिक माया है वो उनसे कहती है कि अच्छा तुमको सोना अधिक पसंद है, तो तुम मनुष्य के योनि में क्या कर रहे हो, तुम भालू बन जाओ और आराम से सो। जो लोग मांस खाना पसंद करते हैं, अच्छा तो तुमको मांस खाना अच्छा लगता है, तो जो भगवान की त्रिगुणात्मक माया है वो कहती है ठीक है, तो तुम बाघ बन जाओ या सियार बन जाओ, भेड़िया बन जाओ और मांस खाओ, वहां पर तुमको कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य योनि में अगर तुम ऐसा करोगे, क्योंकि मनुष्य योनि में चेतना उच्चतर होती है, वहां पर व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो लोग खाने में कोई भेदभाव नहीं करते, ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी खा लेते हैं, उनके लिए उनको उनके लिए प्रकृति क्या कहती है, अच्छा तो तुम खाने में कोई भेद नहीं देखते हो, तो तुम सुअर बन जाओ, उसमें तुम कुछ भी खा सकते हो, यहाँ तक कि मल भी खा सकते हो। सुअर की चेतना इतनी नीची हो जाती है, निम्न। तो उसी प्रकार से जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण किया जाता है, उसके पूर्व इच्छाओं के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार। क्या आप समझ रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार से सभी जीवों का संचालन करते हैं? ठीक है, दो बातें हैं। एक तो पहली बात जो हमने पूर्व कक्षा में पढ़ी है, जीवात्मा जो भी उचित और अनुचित कार्य कर रहा है, उसके पीछे 5 घटक होते हैं। क्या? शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा, उसके द्वारा की गई चेष्टाएं और दैव अर्थात परमात्मा। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि जीवात्मा इच्छा करता है, फिर परमात्मा जो है वो प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, तभी व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर पाता है, इंद्रियों के द्वारा कुछ कार्य कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई कार्य हो पाता है। एक तो ये तरीका है। अब इस श्लोक में जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे परमात्मा सभी जीवों का संचालन करते हैं, उसको समझाया जा रहा है। जीवात्मा जो भी कर्म कर रहा है मनुष्य देह में, उसके अनुसार परमात्मा के निर्देशन में भौतिक प्रकृति उसके लिए अगला देह तैयार कर रही है। कोई ये नहीं सोचे कि हाँ भगवान देखने वाले नहीं है, मैं कुछ भी करने को स्वतंत्र हूँ। जैसे इस जगत में आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप तो दैवी स्वभाव के लोग हैं, आपको शास्त्र में श्रद्धा है, आप भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। लेकिन इस जगत में ऐसे लोग हैं ना, जिनको कुछ मतलब नहीं है भगवान की आज्ञा से, और वो अपने मनमाने ढंग से जीते हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं है, हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। ऐसे नहीं है। व्यक्ति अपने जो कार्य कर रहा है, परमात्मा जी देख रहे हैं साक्षी के रूप में, वो परमात्मा जी से बच नहीं सकते हैं। और उनके निर्देशन में भौतिक प्रकृति उस व्यक्ति के जो जो उसने कर्म किए हैं, जैसे जैसे उसने गुणों का सेवन किया है, उसके आधार पर उसके लिए एक विशेष प्रकार का भौतिक शरीर निर्मित किया जाता है। जिस व्यक्ति ने, जैसे आजकल का क्या कल्चर है, लोग तमोगुण और रजोगुण का सेवन अधिक कर रहे हैं। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग सात्विक जीवन को नहीं अपना रहे हैं, जब भक्ति करते हैं तो सतोगुण का अनुशीलन अपने आप हो जाता है। और सतोगुण ही पर्याप्त नहीं है, सतोगुण से भी बंधन लगता है। लेकिन जो इस प्रकार से भक्ति में नहीं है, वो लोग ज्यादातर देखा गया वो तमोगुणी और रजोगुणी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। और इस प्रकार से उनके लिए भौतिक प्रकृति एक निम्न देह तैयार कर रही है। ठीक है,
जैसे जिन लोगों को आप जप करते हुए देखो, वो कुछ समय के लिए मनुष्य देह में दिख रहे हैं। उनको उनको ऐसे चश्मे से देखना चाहिए कि हाँ, आज ये मनुष्य देह में है, लेकिन बहुत जल्दी ये भगवान के पार्षद बन जाएंगे। कुछ ही समय की बात है, क्योंकि भगवान का जप कर रहे हैं। और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो मनुष्य देह में आज हैं और कल बहुत जल्दी वो एक निम्न योनि में गिरने वाले हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर आपको जैसे चित्र में देख रहे हो, विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, उसमें जीव भ्रमण कर रहा है और परमात्मा उसको भ्रमण करा रहे हैं उसके कर्मानुसार। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। आप ये समझ रहे हैं, जीव स्वतंत्र नहीं होता। और जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होता है, उसको लगता है मैं स्वतंत्र हूँ। यही माया का प्रभाव है, उसको लगता है कि मैं कुछ भी करने को स्वतंत्र हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा जीवात्मा भगवान के नियंत्रण में है। नियंत्रण में है कहने का अर्थ है, जो भी आज वो कर्म करेगा, उसके लिए भगवान के विधान के अनुसार उसका निर्णय लिया जाएगा। ये है इसका अर्थ। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है, अर्थात हम जिस भी स्थिति में हैं, भगवान के नियंत्रण में ही हैं। जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भगवान के शरणागत होकर के उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो गौरवान्वित होता है। वो अपने श्रेय की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन जो भगवान से विमुख होकर सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो वो माया द्वारा दंडित किया जाता है। ठीक है, माया उसको दंड कैसे देती है? इस प्रकार से भौतिक योनियों में भौतिक योनियों में, भौतिक योनि की कॉस्ट्यूम उसको प्रदान करके। और भौतिक योनियों में तो कष्ट ही कष्ट है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट तो है ही, उसके अलावा आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट, ये सब भी लगा रहता है। 3 प्रकार के क्लेश बोले गए हैं। ये आप समझ रहे हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। जैसे आदि दैविक क्लेश क्या होता है? भूकंप आदि आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। और आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? वो क्लेश जो हमारे मन से हमको प्राप्त होते हैं, होता है ना, स्ट्रेस। जो जो लोग भक्ति नहीं करते, उनको बहुत स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है। और अ, और आधी भौतिक क्लेश, वो क्लेश जो दूसरे जीवों के द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे सांप का काटना, मच्छर का काटना, बिच्छू का काटना आदि। अब हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे, पहले इसकी आवृत्ति करेंगे। और जो भक्त गाना चाह रहे हैं, वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, माधुरी माता जी आप गाइए। तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिम् तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्री माता जी। अ, महेश पंडित प्रभु जी। तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं च सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिम् तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। प्रभु जी। कांता माता जी। तमेव शरणं गच्छ त्वेम शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिम् तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अच्छा माता जी, आगे हरे चलेंगे अब कृष्ण हम। माता जी।
तो श्री भगवान यहाँ पर इस श्लोक में भगवान गुह्यतर ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। गुह्य ज्ञान क्या है? जब हमने ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में पढ़ा था, उसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। परम सत्य को 3 सोपानों में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म का ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान क्या है? गुह्य ज्ञान है। इससे आगे है परमात्मा का ज्ञान, उसको गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। गुह्य का अर्थ समझते हो ना, कॉन्फिडेंशियल। गुह्यतर ज्ञान मतलब उससे भी अधिक कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पर भगवान गुह्यतर ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। हे भारत, किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? जिसके बारे में उन्होंने पिछले श्लोक में वर्णन किया। किसके बारे में वर्णन किया भगवान ने पिछले श्लोक में? जो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, उसी की शरण में जाओ, ऐसा कह रहे हैं। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कितना सुंदर है। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान वर्णन कर चुके हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। सभी जीवों के हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थित हूँ, मैं अर्थात भगवान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं परमात्मा की शरण में जाओ। और परमात्मा है कौन? भगवान ही तो परमात्मा है। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में है। तो अर्थात प्रभुपाद जी समझाएंगे आपको तात्पर्य में कि भगवान की शरण में जाओ। अन्वय, भारत, हे भारत, सर्वभाविना, सभी प्रकार से, तमेव, उन ईश्वर के ही, शरणम गच्छ, शरण में जाओ। तत्प्रसादात, उनकी कृपा से, परम शांति, परम शांति, च, और नित्य धाम प्राप्त करोगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको परम शांति नहीं चाहिए? सबको चाहिए? ओके ठीक है। कौन ऐसा व्यक्ति जिसको नित्य धाम में प्रवेश नहीं करना? ओके, सभी लोग परम शांति चाहते हैं और भगवत धाम में प्राप्ति भी चाहते हैं। तो क्या करना है? भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार से, सब प्रकार से उन ईश्वर के ही शरण में जाओ। शरण में जाने का क्या अर्थ है? उनकी जो आज्ञा है उसका पालन करना। ठीक है। आगे जब हम जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक में शरणागति के और अर्थ भी जानेंगे, लेकिन शरण में जाने का एक सिंपल अर्थ है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे कि यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को आज्ञा दे रहे हैं। तो आशा कि आप समझ रहे हैं। आगे आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक में। अभी हमारे पास समय कम है तो हम तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। भगवत गीता के श्लोक कितने अच्छे हैं ना, कितने सुंदर श्लोक हैं, हृदय को शांति प्रदान करने वाले श्लोक हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब उस प्रकार से व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा नहीं पाता, वो तो पाएगा ही, लेकिन अंत में वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा, अर्थात भगवान के धाम की उसको प्राप्ति होगी। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.20 में कहा गया है, दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ दिया गया है। एक दृष्टिकोण इस जगत को देखने का ये है कि ये मटीरियल है, ये भौतिक है। एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण क्या है यहाँ पर? जैसा कि वैदिक साहित्य में बोला जा रहा है, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान का राज्य है, ये भौतिक जगत भी भगवान के राज्य के अंदर ही है। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। अगर आप उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आप समझ रहे हो कि प्रत्येक कण के भीतर भगवान प्रवेश किए हुए हैं परमात्मा रूप में। तो इस दृष्टि से वो आध्यात्मिक है कि नहीं? और क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की सृष्टि है, इसीलिए आध्यात्मिक है। एक दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन इस श्लोक में जो परम पदम की व्याख्या है वो ऐसा नहीं है। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है नित्य धाम।
वहां पर आध्यात्मिक का अर्थ है भगवान के धाम की प्राप्ति, जो आध्यात्मिक आकाश है, वैकुंठ कहलाता है। इस जगत, भौतिक जगत की बात नहीं करे भगवान, भगवान आध्यात्मिक जगत की बात, अर्थात वैकुंठ, भगवान अपने धाम की बात कर रहे हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, अर्थात भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन कि मनुष्य अंतर स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार लोग इसको ठीक से नहीं समझते हैं। देखिए, परमात्मा की शरण लेने को भगवान ने कहा है, पर ये गुह्यतर ज्ञान है। इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, गुह्यतम ज्ञान क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भगवान का जो कहने का अर्थ है कि अंतर्स्थित परमात्मा की शरण ग्रहण करने को भगवान कह रहे हैं, पर इसका क्या अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले, क्योंकि भगवान पहले ही 15वें अध्याय में बोल चुके हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, बोल चुके हैं ना इस चीज को। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म, परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। जो 10वें अध्याय में अर्जुन जी इसको कहते हैं भगवान से, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, इस प्रकार से भगवान को कहते हैं और स्वीकार करते हैं कि भगवान परम है, अर्थात उनसे परे और कुछ नहीं, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। परम धाम अर्थात परम आश्रय, आश्रय अर्थात जहां पर जाकर व्यक्ति के दुख की निवृत्ति हो और उसको सुख की प्राप्ति हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, हमको सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आश्रय ढूंढ रहे हैं। ऐसा आश्रय कौन है, वो भगवान है। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन जी उनको परम धाम के रूप में स्वीकार करते हैं, परम आश्रय के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए, इसलिए नहीं कि यह उनका निजी अनुभव है, परंतु इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। तो वहां पर बताया गया था, जब हम श्लोक की चर्चा कर रहे थे, कि हो सकता है कोई सोचे कि अर्जुन तो कृष्ण के मित्र हैं, और क्या पता वो अपने मित्र की चाटुकारिता कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण जो है, परम धाम है, परम पवित्र है, हो सकता है इसलिए कह रहे हो। वहां पर समझाया जाता है कि अर्जुन कहते हैं कि ये मैं अपने निजी अनुभव से, केवल अपने निजी अनुभव से नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस बात को नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुषों से भी सुना है, और आज मैंने स्वयं इसका अनुभव भी कर लिया है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है महापुरुषों का भी प्रमाण है कि कृष्ण ही जो है वो भगवान है, परम है, उनकी ही शरण में जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आज ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आशा आपको समझ आया होगा कि जब हम इस प्रकार से भगवान की शरण लेते हैं, तो मनुष्य को न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। कितना बड़ा आशीर्वाद है। तो हाँ, यहाँ पर जो है ये आज का जो तात्पर्य वो पूरा होता है। और आप समझ रहे हो, भगवान अपने नाम से अभिन्न है। यद्यपि हम इसको अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं कि कैसे नाम और नामी अभिन्न है, लेकिन हम, व्यक्ति समझता है, जब व्यक्ति रुग्ण अवस्था में होता है तब उसको मीठी वस्तु कड़वी लगती है। जैसे जो पीलिया का रोगी है, उसको अगर गन्ने का रस दिया जाता है तो उसको बहुत कड़वा लगता है। उसी प्रकार से हमारी अभी आध्यात्मिक दृष्टि से हम रुग्ण अवस्था में है, इसलिए हम नाम में जो मिश्री है, मिठास है, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने हमको जैसे बोला है, हमको वैसे उस दवाई ग्रहण करना है। ठीक है, तो वे कहते हैं नाम और नाम ही अभिन्न है। तो भगवान की शरण लेना अर्थात भगवान अपने नाम से अभिन्न है, भगवान के नाम की शरण लेना। तो इसीलिए बहुत निष्ठा पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। परम पूज्य भक्ति वेदांत श्री रुक्मिणी कृष्ण गोसाई महाराज का पॉडकास्ट में सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि जीवात्मा का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो ध्यान पूर्वक बहुत आदर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। और जीवात्मा का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है ध्यान पूर्वक ना करे और ढीले होकर के करे, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए व्यक्ति को चेष्टा करके अच्छे से अच्छे जप करने का प्रयास करना चाहिए।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे राम